तुम्हारा भी जवाब नहीं मालिक, और तुम्हारी इस रंग बिरंगी दुनिया का भी जवाब नहीं। तुम तो एक अच्छे चित्रकार हो, अपने नाटक के लिए भिन्न भिन्न चरित्र के, भिन्न भिन्न स्वभाव के किरदार बनाते हो। एक पत्नी के लिए, जिंदगी के लिए दुआ मांग रहा है, तो दूसरा पत्नी की जिंदगी खत्म करने के लिए उसे बद्दुआ दे रहा है। रहम करो मालिक, रहम करो। दूसरे इंसान को समझाओ कि पत्नी से ही पत्नी की ताकत है, शक्ति है। पत्नी ही पति की परछाई है, पत्नी ही पति का मित्र है, और पत्नी के बिना पति और उसका घर संसार, उसकी गृहस्थी अधूरी है। ये पुरुष कब समझेगा मालिक कि उसका अपना अस्तित्व स्त्री के अस्तित्व के साथ जुड़ा है। स्त्री अपनी मांग में सिंदूर भरती है, वही तो उसकी पहचान है। जब स्त्री मांग में सिंदूर नहीं भरती तो उसकी पहचान, उसका अस्तित्व मिट जाता है। कब जानेगा तुम्हारा ये इंसान मालिक, कब देगा वो स्त्री को, अपनी पत्नी को अहमियत मालिक। जो दुख में साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। पति और पत्नी एक दूसरे के सच्चे साथी होते हैं। तो शरीर एक प्राण होते हैं। पति पत्नी की आत्मा है और पत्नी पति की आत्मा होती है। जब किसी एक को ठेस लगती है तब दूसरे के मुख से निकलती है। मालिक जानता है कि उसकी अपनी बनाई दुनिया में दुख, दर्द, वेदना सुख से कहीं ज्यादा है। ऐसी दुनिया में कोई इंसान अकेला जिंदगी जी ही नहीं सकता। इसलिए उसने स्त्री और पुरुष की जोड़ी बनाई है, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ रहते हुए जब दुख मिलता है तो दुख की वेदना, दुख का दर्द आहत नहीं करता। दुख की तीव्रता कम महसूस होती है। परंतु इस दुनिया में ऐसे भी पति पत्नी होते हैं जिनकी बुरी आदतों के कारण दुख की वेदना असह। पति पत्नी तो जन्म जन्म के साथी होते हैं। दोनों एक दूसरे को जन्म जन्म का साथ देने का वचन देते हैं। पति के इस वचन पर भरोसे पर ही तो पत्नी अपनी ससुराल में प्रवेश करती है। और जब जान जाती है कि शादी के समय ली गई शपथों को पति तोड़ रहा है, वचनों को नहीं निभा रहा है, पत्नी का साथ नहीं दे रहा है, तब पत्नी पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है। उसे लगता है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। लेकिन यही पति जब अपनी हर शर्त पूरी करता है, अपना हर वचन निभाता है, पत्नी के हर दुख सुख में उसका साथ देता है, तब सारी दुनिया खिलाफ होने के बाद भी पत्नी का हौसला टूटता नहीं, उसका विश्वास डगमगाता नहीं। शादी के बाद अपना घर, अपना मायका छोड़कर पराये घर को अपना घर बनाने के लिए आई नई दुल्हन का ससुराल वालों को आदर करना चाहिए। उसे अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहिए। उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसे कभी यह एहसास ना हो कि वो पराई है। उसी तरह बहू को भी अपने ससुराल वालों का मान सम्मान करना चाहिए। तभी तो घर परिवार सुखी होता है, तभी तो हर कोई खुश रहता है। और जब हर कोई खुश होता है तो मालिक भी खुश होता है। सबका मालिक जो अपना दर्द, अपना दुख, अपना गम भुलाकर दूसरों के होठों पर हंसी के फूल खिलाता है, वो एक महान आत्मा होता है। अपनी जरूरतों को अनदेखा करके जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, वो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो खुद अंधेरे में रहकर
दूसरों की जिंदगी में दीप जलाकर रोशनी भर देता है, वो किसी संत महात्मा से कम नहीं होता। जो खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो कोई आसान काम नहीं है। पेट में जब भूख की आग भड़कती है, तब जानवर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इंसान चोरी डकैती करने पर मजबूर हो जाता है। रोटी के एक टुकड़े के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा देता है। फिर अपने ही पेट की भड़कती हुई आग में अपनी ही भूख की आहुति देकर दूसरों के पेट में भड़कने वाली भूख की आग को शांत करने वाला कौन होगा? वो तो महान ही होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका अपने चंचल मन पर काबू हो, जो विवेकी है, जो मालिक पर आस्था रखता है, मालिक की पूजा और भक्ति करता है। उसके लिए उसका अपना परिवार ही मालिक की तरह है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। मालिक चाहता है कि ऐसे इंसान का कल्याण हो। पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या का अर्थ है आधा भाग। इसलिए पत्नी पति की अर्धांगिनी कहलाती है। पति और पत्नी जब दुख में साथ खड़े होते हैं तो दुख पीड़ा नहीं देती, तकलीफ नहीं देती, दर्द नहीं देता। दुख जीवन से वैसे ही गुजर जाता है जैसे हवा का कोई झोंका आता है और चला जाता है। पति का अर्थ होता है प्रमुख, और प्रमुख होने के नाते प्रथम कर्तव्य होता है अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करना। ये कर्तव्य, ये दायित्व कभी कभी उसे विचलित करता है। जब वो चाहकर भी सही तरीके से उस कर्तव्य और दायित्व को निभा नहीं पाता, वहां पर पत्नी सहारा बनकर आती है। वो अपने पति के साथ खड़ी होती है, अपने पति को यह एहसास दिलाती है कि मैं हूं ना। ये एहसास एक शक्ति बनकर, एक ताकत बनकर उसके पति के साथ खड़ा होता है, और पति जीवन से निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। चाहे समय कितना ही प्रतिकूल, कितना ही विपरीत क्यों ना हो, क्योंकि तब मालिक उसके साथ होता है। पति पत्नी के आपसी संबंध में जब एक दूसरे के लिए आदर सम्मान की भावना होती है तो मेरे मन को तसल्ली होती है। अरे इसमें तसल्ली होने वाली कौन सी बात हो गई साईं? हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती ही है। हाँ? और पति, जब पति भी पत्नी का आदर करता है गुरुदेव, तब वो संबंध दिव्य हो जाता है। घर संसार के लिए पत्नी जो त्याग करती है, उसके लिए पति जब उसका कृतज्ञ होता है तो उसकी कृतज्ञता की खुशबू से घर परिवार का माहौल खुशबूदार हो जाता है। ये त्याग करने की भावना कैसे पैदा होती है साईं? ज्ञान से गुरुदेव, ज्ञान से ही त्याग की भावना जन्म लेती है। लेकिन त्याग से ज्ञान कभी नहीं मिलता। ज्ञान मनुष्य का उद्धार करता है, अज्ञान नहीं। इंसान ज्ञान कहां से पाएगा साईं? अपने आप से गुरुदेव। ज्ञान को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। खुद इंसान के अंदर ज्ञान का भंडार है। हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमें ज्ञान का साक्षात्कार होगा, और ज्ञान के साक्षात्कार का अर्थ है हमें अपने अंदर परमात्मा के अंश आत्मा का दिव्य दर्शन होगा। ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा।
पति पत्नी नाम के दो प्राणी मालिक ने एक दूसरे के लिए बनाए हैं। जब दोनों प्यार, आदर, विश्वास, समर्पण, समाधान जैसी भावना से बंध जाते हैं, तब मालिक खुश होता है, जो आपसी प्रेम देखकर पिघलता है। वो भी भावनाओं के अधीन होता है। लोगों का दुख देखकर वो भी बेचैन होता है। इकट्ठा परिवार देखकर मैं खुश होता हूं महालसापति, क्योंकि इकट्ठा परिवार मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की एक छोटी सी प्रतिमा है। और जो अपने परिवार के लिए जीता है, उसके लिए अपने आप मेरे दिल में जगह बन जाती है। संत कह गए हैं तात्या कि इस दुनिया में ऐसा कोई ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो सर्व सुखी है। फिर भी जो सारे दुखों का, सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखी रखने की कोशिश करता है, वो अनजाने में ही दिल में घर बना लेता है। ऐसा इंसान आदरणीय होता है महालसापति, क्योंकि वो अपने हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी हर ख्वाहिश की कुर्बानी दे देता है। वो पूरी तरह अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित कर देता है और समर्पित जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति और ऋषियों में क्या फर्क है महालसापति? ऐसे समर्पित जीवन में जब उसकी पत्नी भी उसका साथ देती है, तब वो घर साक्षात स्वर्ग बन जाता है। दुख कनखियों से भी उसकी तरफ नहीं देखता। अपना परिवार इंसान की ताकत है, शक्ति है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का मन भी सुदृढ़ होता है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सुदृढ़ और हंसता खेलता परिवार इंसान को मानसिक शांति और समाधान देता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, उस परिवार से मालिक को भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। मालिक भी ऐसे परिवार का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। मालिक भी ऐसे परिवार में निवास करना चाहता है। ऐसे घर में मालिक का आशीर्वाद होता है। ऐसे परिवार में बरकत ही बरकत होती है। हम कहते हैं घर में स्वर्ग उतर आया है, लेकिन स्वर्ग कब उतरता है? जब पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास से देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवता को, मालिक को उस घर का आकर्षण हो जाता है जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है। उस घर पर मालिक का आशीर्वाद होता है, क्योंकि बच्चों की हंसी में मालिक की हंसी मिली होती है। जिस घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मालिक उनका ख्याल करता है। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है, वो घर मालिक के दिल में घर कर लेता है। ऐसे घर को महल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा घर प्यार, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न होकर वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होता है।
सबका मालिक एक